हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट रील में कहा था कि बोर्ड्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज करने वाले हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे कौन सी कब प्रॉपर्टी लगानी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती हैं क्वेश्चन को देखकर, हमें लगता है कि 0 to a f(x) dx की प्रॉपर्टी लगनी है बट उस क्वेश्चन में लग नहीं रही होती, या 0 to a लगाने के बाद हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। 0 to 2a कब लगाना है, -a to a दिया तो हुआ है बट -a to a डायरेक्ट लग नहीं पा रहा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के सारे कॉन्सेप्ट्स एक नई अप्रोच के साथ समझाने वाला हूं। होप आपको समझ आएगा और आप उसका यूज करके बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज 0 to a f(x) dx। मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज, सो दैट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a-x) dx। दैट मीन्स अगर आपकी लोअर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट, और आपकी अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, अपर लिमिट जिसको हम a कंसिडर करके चलेंगे, तो हम इस वाले x को रिप्लेस करते हैं a-x के साथ, यानी कि अपर लिमिट -x के साथ। और आप जब ये प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आपके पास दो सिचुएशंस आएंगी। एक सिचुएशन होगी कि आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा और दूसरी सिचुएशन होगी आपका फंक्शन चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज भी कैसे होगा, क्यों होगा, किसको चेंज मानना है, किसको नहीं मानना, ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के बाद दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चेंज जब भी होगा तो आपके पास फिर से दो इक्वेशंस बनेंगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आपने उन दोनों इक्वेशंस को जस्ट ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा होगा, उस सिचुएशन में आपको प्रॉपर्टी को ही चेंज करना है, आपको 0 to a नहीं लगानी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी को कब यूज करना है। तो क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि चेंज कब मानना है, चेंज कैसे होगा और चेंज कब नहीं होगा। किन क्वेश्चंस में 0 to a लगेगा, किन क्वेश्चन में 0 to a होते हुए भी नहीं लगेगा, और किन क्वेश्चंस के अंदर 0 to a दिख रहा होगा बट हम 0 to a अप्लाई नहीं करेंगे। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको मैंने आई कंसिडर कर लिया। अब आप देखो, आप क्वेश्चन को देखकर पहले ही जज कर सकते हो कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचो, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं, 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन चेंज हो गया। चेंज होने के बाद भी मुझे 0 to a वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और बिना फॉरवर्ड करे आराम से समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी में कुछ मत देखना, बिल्कुल तसल्ली से सारे क्वेश्चंस को देखना। जो भी मैं सॉल्व करूंगा उससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने यहां पर क्या किया, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x को रिप्लेस किया π/2 माइनस एक्स से, मतलब कि मैंने प्रॉपर्टी लगाई यूजिंग, लिखना जरूर है, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 0 to a dx f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a-x) dx। तो जब आपने ये प्रॉपर्टी यूज करी तो आपके सामने 0 to π/2 ये cos स्क्वायर एक्स हो गया। और यहां पर आप खुद देखेंगे कि मैं इसको इजीली ऐड कर पा रहा हूं। अगर मैं ऐड कर पा रहा हूं तो ही ऐड होगा। तो मैंने यहां पर ऐड किया 1 एंड 2 को, दो इक्वेशंस जो मेरी बनी है, फर्स्ट और सेकंड को। तो दिस विल गिव 2i इज इक्वल टू 0 से π/2
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx विच इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है। अब आप खुद देखिए, ये इंटीग्रेट मैंने बोला था बहुत इजीली हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, ये तो सिर्फ dx लिखा हुआ है, दैट इज 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा x 0 टू पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसमें इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, तो ये पाई बाई 2 आएगा, विच विल गिव यू i इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दिस विल बी द आंसर। ये ध्यान रखना। तो ध्यान से एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं इसी चीज को। देखें ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर dx। मुझे ओरली पता चल रहा है कि अगर मैं ये अपर लिमिट माइनस एक्स करता हूं तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। और यहां पर मैंने जब अप्रोच लगाई, प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद मैंने यहां पर देखा कि ये चेंज हो रहा है और मैं इजीली ऐड कर पा रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो मैंने इसको ऐड कर दिया और ये 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने डाला, तो ये मेरे पास 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। जब मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा, विच विल बी द फाइनल आंसर। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। इस चीज को ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स dx। इसको मैं फिर से वही आई कंसीडर करके चलता हूं। अब आप ध्यान से समझना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। फिर से आपने वही ओरली सोचा कि अगर मैं साइन को पाई बाई 2 माइनस एक्स करता हूं तो वो कॉस हो जाएगा, उसके बाद ये वाला भी कॉस हो जाएगा, ये जो कॉस है ये साइन बन जाएगा। इसका मतलब चेंज तो हो रहा है मेरा, यहां पर ये मेरा चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज होने के बाद क्या मैं उसको ऐड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2-3 स्टेप पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे 0 टू ए लगानी है या नहीं लगानी है। तो अभी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि मैं 0 टू ए लगा रहा हूं, तो मैंने यहां पे 0 टू ए अप्लाई किया। 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखना यहां पर dx। अब जब मैंने यहां पर चेंज करा 0 से पाई बाई 2, ये साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है ये मेरा कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 सॉरी एक्स बन गया। दिस इज कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। और ऐसे ही नीचे साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स बन गया, कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस ये साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स बन गया dx। इसको देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन माना। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, उस पर आते हैं। आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। साइन प्लस कॉस ऊपर है, नीचे कॉस प्लस साइन है, दोनों की पावर सेम है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स आप इसको इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो आप जब ऐड करोगे तो एलसीएम जो है वो साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स ही आएगा। तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा यही रहेगा, साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। अब आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे और ऊपर देखोगे तो न्यूमरेटर है साइन रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स और नीचे है कॉस रेस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी आपको ये मिल गया साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स dx। और लिमिट हमारी वही है 0 से पाई बाई 2। अब आप खुद चेक कर सकते हो कि जब आपने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखा तो ये सेम है, ये आपका कट जाएगा और आपके पास बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बन जाएगी जो पिछले क्वेश्चन की थी। दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2
dx बचेगा, विच मीन्स 2i इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 विच इज पाई बाई 2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया यहां पर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। अगेन यही सेम आंसर जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था वही आपके सामने आ गया। तो आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस भी लिख कर दे रहा हूं थोड़े से, आप सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर मुझसे पूछना। और क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं, आप ये ट्राई कर सकते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस टू द पावर 4x dx। आंसर विल बी पाई बाय 4। सेकेंड क्वेश्चन, 0 टू a अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। आंसर विल बी a बाय 2। एंड थर्ड क्वेश्चन, 0 से a साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर देना, साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x कॉस x। ये हमारी प्रॉपर्टी में लिमिट जो है इस क्वेश्चन में पाई बाय 2 है, और dx, और इसका आंसर आपके पास आएगा 0। आप ये ट्राई करना 3 क्वेश्चंस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगा जो ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराता हूं जिसमें आपको दिखेगा 0 टू a लेकिन 0 टू a लगेगा नहीं। वो 2 क्वेश्चंस आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो मैंने आपको बोला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू द पावर 4x प्लस साइन रेस टू द पावर 4x। अब ध्यान से समझो, पिछले क्वेश्चन में लिमिट थी 0 से पाई बाई 2, तो जब हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो वो कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो वो साइन एक्स हो जाता है। यहां पर अगर हम साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स करेंगे तो अब आप खुद देखो इसका कुछ नहीं हो सकता। ना तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं साइन ए माइनस बी लगा दूं या कॉस ए माइनस बी लगा दूं, तो मैं 0 टू ए यहां पर यूज नहीं कर सकता। तो मुझे 0 से ए यानी कि 0 लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में कुछ ए दिख रहा है, बट मैं यहां 0 टू ए नहीं यूज कर सकता। इसका ध्यान रखना आपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज समझते हैं इसके अंदर। अब एक शॉर्टकट या कुछ भी ट्रिक काइंड ऑफ समझ लेना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन रेस टू द पावर 4 cos रेस टू द पावर 4 साइन रेस टू द पावर 6 cos रेस टू द पावर 6 या साइन स्क्वायर एक्स विद अ कोफिशिएंट cos स्क्वायर एक्स विद द कोफिशिएंट, ऐसा कुछ भी दिखता है तो आप ट्राई करना cos की पावर से डिवाइड करना। जो भी पावर होगी, 4 होगी तो 4, 2 होगी तो 2, 6 होगी तो 6, उससे डिवाइड करने की कोशिश करना। उससे क्वेश्चन कुछ हद तक सॉल्व इजीली हो जाता है और आपको समझ आ जाएगा आगे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि 0 टू ए नहीं लग रही, तो मैंने यहां cos की पावर 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहां लिखा डिवाइड बाय cos रेस टू द पावर 4x बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। साइन से भी कर सकते हैं बट cos से करके चलोगे ज्यादा बेटर रहेगा। उसका रीजन बताता हूं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप cos से डिवाइड कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x बन रहा है, या आप साइन से डिवाइड कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है न्यूमरेटर में cosec स्क्वायर x बन रहा है। तो अगर sec स्क्वायर x या cosec स्क्वायर x न्यूमरेटर में नहीं बन रहा होगा तो उस डिवीजन का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपको शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि अगर आपको नीचे साइन कॉस दिख रहा है, खाली साइन और कॉस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या कुछ भी कोफिशिएंट्स के साथ दिए हुए हैं, कैसा भी आपको दिया हुआ है इस तरह से, आप उसके अंदर ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि आपने यहां पर हाफ एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है टैन वाला। साइन का होता है 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि डिवाइड करने के बाद जब आप यहां पर हाफ एंगल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखो, दोनों ही सिचुएशन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इस सेक स्क्वायर थीटा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा और वही सिचुएशन बन जाएगी जो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको एक डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डिवाइड आपको लगेगा कि करना चाहिए बट उसमें नहीं होगा, ना उसमें 0 टू a लगेगा। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे हमने हर क्वेश्चन में क्या करना है। तो अभी यहां पर मैं डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो मैंने लगाया 0 टू पाई बाय 4, मैंने देखो न्यूमरेटर में डिवाइड किया साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू द पावर 4x, नीचे भी cos रेस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय cos रेस टू द पावर 4x प्लस sin रेस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय cos रेस टू द पावर 4x एंड dx। आगे बढ़ते हैं 0 टू पाई बाय 4। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो एक साइन के साथ cos को अगर मैंने ले लिया, यहां पर एक cos काट देते हैं, 3 बचेंगे, तो 3 में से एक मैंने साइन के साथ ले लिया तो वो tan x हो गया। और जो नीचे 2 बच गए हैं, cos स्क्वायर x बच गया, उसको मैंने sec स्क्वायर x कर लिया। देखो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज 1 प्लस tan रेस टू द पावर 4x dx। तो ये एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया। अब आप खुद देखो कि अगर आप tan स्क्वायर x को t लेट करते हैं तो dt बाई dx आपके सामने आ जाता है 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, जो आपका न्यूमरेटर में पढ़ा हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपको डायरेक्ट पूरा डिफरेंशिएशन मिल गया। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी रेस टू द पावर 2। क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन यूज किया है तो हम लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा tan 0 तो वो 0 आ जाएगा, और जब मैं अपर लिमिट डालूंगा, ये स्क्वायर है, tan रेस टू द पावर 2 पाई बाय 4 तो ये 1 आ जाएगा। तो न्यू लिमिट्स आ गई 0 टू 1, और ये बेसिक 7.4 का क्वेश्चन बन गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है यहां पर, इंटीग्रेशन। अब आप खुद कर लेना इसका फाइनल आंसर निकाल के। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना। ये एनसीईआरटी की न्यू बुक का 26 क्वेश्चन है, न्यू बुक का बता रहा हूं मैं, 26 क्वेश्चन है न्यू बुक का। अगर उसके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन लिखा 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से समझना फिर से। सर इस क्वेश्चन में तो पाई बाय 2 है, इस क्वेश्चन में तो अगर हम cos पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो वो साइन हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन में तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें 0 टू a वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई? तो मैंने आपको बोला था 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको यह देखना है कि क्या मैं उसे ऐड कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। हाँ, यहां पर चेंज होगा। जब आप यहां पर चेंज करेंगे तो मैं चेंज आपको दिखा रहा हूं कि क्या चेंज आएगा। ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, हो गया चेंज। नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप खुद देखो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब मैं ऐड नहीं कर सकता। ऐड कर सकता हूं बट एलसीएम लेके ये क्वेश्चन पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहां पे 0 टू पाई बाय 2 होने के बावजूद, चेंज होने के बावजूद मैं 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। पॉइंट नंबर 2, सर यहां पे cos स्क्वायर एक्स आ गया, अब आप उससे डिवाइड कर दो या sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ओके, कर देते हैं। अगर मैं ऊपर वाले cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं तो वो कट जाएगा और 1 आ जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो मेरा वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा कि न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स होना चाहिए या cosec स्क्वायर एक्स होना चाहिए, तो वो चीज मेरी यहां पर नहीं बन सकती है। इसलिए मैं यहां पर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकता। तो अब क्या करें? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मुझे ट्रिक यूज करनी है। तो ये क्या ट्रिक यूज होगी? पहले तो पूरे क्वेश्चन को कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। यहां पर कॉस की फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने यहां पे लिखा 0 से पाई बाय 2, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर मैंने किया 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब आप ध्यान से समझना है इस चीज को कि अभी भी मैं डिवाइड नहीं कर सकता, अभी भी मैं 0 to a नहीं लगा सकता। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने ये देखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना होता है। अब यहां पर मैं लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बना के भी कर सकता हूं कि मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मुझे लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं लॉन्ग डिवीजन भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, ये माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये आपके सामने आ गया। आपको अब ये क्लियर हो रहा है। माइनस का 1/3 मैंने 4 ऐड कर दिया, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स आ गया dx। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन, यहां पर ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने ये क्या किया, मैंने ये वाले पार्ट को इसके साथ डिवाइड किया तो ये dx बना। देखो ध्यान से, ये dx हो गया -1/3, और प्लस का 4/3 क्योंकि ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx, ये मेरा दूसरा पार्ट बन गया। इसको मैंने I1 ले लिया, इसको मैंने I2 ले लिया, और I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करते हैं। I1 तो बहुत ही आसान है, -1/3 इंटीग्रेशन dx है, और लिमिट हमारी चल रही है 0 से π/2, ये 0 से π/2 चल रही है, यहां पर भी 0 से π/2 चल रही है। ऊपर भी लिमिट्स लिख लेते हैं, 0 से π/2 और ये 0 से π/2। ठीक है, नीचे आते हैं, इसको सॉल्व करा, ये आ गया x 0 से π/2 माइनस का 1/3, दिस इज माइनस का 1/3 इंटू π/2 विच इज माइनस का π/6। I1 का आंसर हमारा आ चुका है। अब I2 पे आते हैं। I2 इज 4/3 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स करूंगा तो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर I2 इज इक्वल टू 4/3 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ऊपर आ गया sec स्क्वायर एक्स, यह आ गया 4 sec स्क्वायर एक्स, यह आ गया माइनस का 3। देखो जो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स की मैंने बात कही थी वो आपके सामने आ रही है, 0 से π/2, दिस इज sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट में इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, -3 dx। इसके बाद फिर से 4/3 0 से π/2, यहां पर आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, और दिस इज 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स -3 dx। फिर से देखिए, दिस इज 4/3 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आपको खुद दिख रहा है कि अगर हम लेट करते हैं tan x को t, तो dt बाई dx हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, जो हमारा न्यूमरेटर में पड़ा है। लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आ जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो हमारी लिमिट हो गई 4/3 0 से इंफिनिटी dt बाय 4t स्क्वायर प्लस 1। ये फिर से वही 7.4 का बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन गया है। आप इसको लिख सकते हैं 4/3, 4 आपने कॉमन निकाल लिया, 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/4 विच विल बी 1/2 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहां पर बाहर आ रहा है 1/3, आपने इंटीग्रेशन किया 1/a तो 1/2 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1/2, और लिमिट हमारी चल रही है 0 टू इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो इसको, ये हमारा आ गया 2/3, और इनटू जब आप नॉट डिफाइंड पुट करेंगे तो ये π/2 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास π/3 बचेगा, हमारा I2 का आंसर, ये हमारा I2 आया। अब हमारा जो फाइनल आंसर है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 हमारा आ रहा था माइनस का π/6,
I2 आ रहा है π/3, तो सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ गया π/6, जो एनसीईआरटी से मैच होगा। आप चेक कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, या आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, या आपने देखना है कि सर मैंने ऑनलाइन सॉल्यूशन देखा था जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, आप कोई आसान तरीका बता दो, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा उसको ईजी वे से बताने की, उसको कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से करना है, उसको बताने की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, विच इज 0 to 2a। ठीक है, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो नो चेंज वाला पार्ट था उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो 0 से a के कराए हैं। 0 से a प्रॉपर्टी को कब लगाना है? 0 से a दिख रहा है लेकिन नहीं लग रहा। 0 से π/2 में चेंज हो रहा था, बट फिर भी हमने उसे ऐड करके सॉल्व नहीं करा, तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि नो चेंज वाली सिचुएशन में जब प्रॉपर्टी को चेंज करना होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो पहले मैं आपको 0 to 2a के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नो चेंज वाला पार्ट था 0 to a में। तो प्रॉपर्टी है 0 से 2a, ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx। हम इसको लिख सकते हैं 0 से a fx dx if f2a माइनस x इज इक्वल टू fx। अब आप खुद ध्यान से देखो, आपके सामने ये नंबर है 2a, ये नंबर है आपके सामने 2a। आपको क्या पता कि ये a है या 2a है, क्या है ये? तो हमने कॉन्सेप्ट तो वही लगाया, हमने यहां देखो 2a माइनस एक्स किया। 2a माइनस एक्स करने के बाद ये वापस fx आ गया, यानी कि ये घूम गया और ये सर्कल हमारा यहां पहुंच गया। यानी कि हमने किया वही, हमने 0 टू a fx dx वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 0 टू a f a माइनस एक्स किया, लेकिन वो क्या हो गया? नो चेंज हुआ। इस बार नो चेंज, वो वापस क्वेश्चन ही रहा, वापस वही फंक्शन रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आपने ये 0 टू a प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आपने इस वाले a को 2a कंसीडर करके चलना है, और ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपका 2 ये बाहर आ जाएगा और जो अपर लिमिट होगी वो हाफ हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन हम लेते हैं 0 टू 2a का, ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन लिखा 0 से 2 पाई cos की पावर 2x dx। अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने यहां पर नॉर्मली सोचा 0 टू a लगाता हूं, तो जब मैंने 0 टू a लगाया cos 2 पाई माइनस एक्स, तो ये तो cos x ही रहा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये सेम रहा, तो चेंज नहीं हुआ। ध्यान रखना, चेंज नहीं हुआ। तो मैंने 0 टू a नहीं लगानी, मैंने लिखा यूजिंग 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 20 टू a fx dx। तो मैंने यहां पे क्या किया? इसको आधा कर दिया, 2 बाहर, cos स्क्वायर x dx। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने फिर से देखा कि यहां पर है cos स्क्वायर x, और अब अपर लिमिट मेरी है पाई, और अब मैंने अगर cos पाई माइनस एक्स किया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, जहां पे cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का cos x आया। माइनस के cos x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव रहेगा cos स्क्वायर x, यानी कि अगेन नो चेंज, फिर से नो चेंज हो रहा है। तो फिर से मैंने यूजिंग यही वाली प्रॉपर्टी लगाई, 0 टू 2a वाली, 0 टू 2a fx dx, यही वाली प्रॉपर्टी लगाई। इस बार क्या हुआ? 2 एक और बाहर आया, लिमिट आ गई 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब आप याद करो, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही टाइप का कराया था, 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, जो आपने इजीली सॉल्व कर लिया था, जिसका आंसर π/4 आ रहा था। तो π/4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर आपका आ गया पाई। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरली हो सकता है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ आ सके, कि मैं 2 बार प्रॉपर्टी लगाकर, 3 बार प्रॉपर्टी लगाकर, ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि सर ये तो आपने बहुत लेंदी करा दिया। ये लेंदी मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी को समझाने के लिए करा है,
क्योंकि अगर यहाँ पे 2 पावर की जगह 3 पावर होती तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता। कैसे, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos क्यूब एक्स dx। अब यहां पर देखो आपको पता चल रहा है कि चेंज नहीं होगा। आपने प्रॉपर्टी लिखी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बार 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो आपने यूज करी प्रॉपर्टी 0 से पाई cos क्यूब एक्स dx। अब आपने देखा कि पिछली बार स्क्वायर था तो cos पाई माइनस एक्स विच इज माइनस cos एक्स स्क्वायर की वजह से सेम रहा था, लेकिन यहां पर माइनस cos एक्स रेस टू द पावर 3 cos क्यूब एक्स हो गया। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई, नेगेटिव cos क्यूब आ गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमने यहां 0 से 2 पाई वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करी तो वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 भी हो सकता है इफ एफ टू ए माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए। इस बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आपने माइनस का कॉस एक्स का स्क्वायर किया था तो वो पॉजिटिव था, यानी कि वो एफ एक्स जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स था उसके सेम था। इससे हमने 0 टू 2a को फर्दर लगा दिया। लेकिन इस बार पावर है 3 तो ये माइनस का कॉस एक्स का क्यूब करूंगा तो ये माइनस कॉस क्यूब एक्स आएगा। माइनस कॉस क्यूब एक्स का मतलब हो गया माइनस का एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये मैंने उसका सेकंड वाला पार्ट लिखा कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये मैंने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस प्रॉपर्टी को डीपली समझ सके कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। करना आपने ये सब कुछ ओरल है। ओरल करने के बाद आपने ये देखना है कि 0 से a लगेगा या 0 से 2a लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं प्रॉपर्टी को प्रॉपरली लिख के दे रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो प्रॉपर्टी क्या है 0 से 2a वाली, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स when f टू a minus x is equal to fx is equal to 0 when f टू a minus x is equal minus of fx। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना। अभी हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताऊंगा आपको जिसमें 0 टू a 0 टू 2a मर्ज होगा सब कुछ, और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने की कोशिश करूंगा।